एक भक्त था, ब्राह्मण। विष्णु जी को खोजते खोजते एक दिन उन्होंने विष्णु जी को पा ही लिया, और जब पा लिया तो उनके चरण पकड़ लिए। बहुत खुश हुए, दिल से ऐसे खुशियाँ झलक रही थी कि वो उनका बयान नहीं कर पा रहे थे। जो उन्हें चाहिए था वो उनको मिल गया था। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया भगवान को और कहा कि बस एक बात और, मुझसे कुछ थोड़ा सा काम करवा लीजिए। मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। आपने मुझे इतना दिया, जीवन दिया, जीवन का परम उद्देश्य दिया, और अब ये परम जीवन आपने ही दिया है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। मुझसे आप कुछ थोड़ी सी ही सेवा करा लीजिए। मुझे ऐसा ना लगे कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। आपने मेरे लिए इतना किया, मुझे थोड़ा सा तो सौभाग्य दे दीजिए। जानता हूँ आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी बात की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरा मन रह जाएगा कि मैंने भी प्रभु के लिए थोड़ी सी सेवा की। तो विष्णु भगवान जी ने कहा, कर सकोगे? करना बहुत मुश्किल होगा। मगर वो भक्त था, ब्राह्मण था, ज़िद पर अड़ गया तो कहा कि ठीक है, मुझे प्यास लगी है। अब सोचिए, क्षीर सागर में तैरते हैं भगवान विष्णु का तो स्थान ही क्षीर सागर है, वहाँ कैसी प्यास। पर इस भक्त के लिए कहा कि चलो ठीक है, मुझे प्यास लगी है, तुम जाकर एक गिलास पानी ले आना। भक्त भागा। अब तुम कहोगे कि क्षीर सागर था, वहीं से भर लेता, लेकिन जो पास में है वो तो किसी को दिखाई ही नहीं पड़ता। पास तो किसी को दिखता ही नहीं है। हमें दूर की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, कितनी भी दूर हों उतनी ही साफ दिखाई देती हैं। अब चांद तारे ही देखिए, कितने साफ दिखाई देते हैं, लेकिन पास में जो पड़ोस में रहता है हमें वो नहीं दिखाई देता। उसे भी नहीं दिखाई पड़ा। वो भी शायद हम जैसा ही था, उसे भी नहीं दिखा पड़ोस में कुछ भी, पास में कुछ भी, और वो पानी के लेने के लिए भागा। उसने भगवान से कहा, भगवान अभी आता हूँ आपके लिए पानी लेकर। अब वो संसार में फिर से उतरा। एक घर के सामने जाके उसने दरवाज़ा खटखटाया। एक बहुत ही सुंदर लड़की बाहर आई। उसने दरवाज़ा खोला। जब उस ब्राह्मण की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने कहा कि मुझे एक ग्लास में पानी चाहिए, शीतल जल चाहिए। तो उस लड़की ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप आए हैं, आप भीतर तो आइए। आप इतने हाँफ रहे हैं, थके हुए हैं, मैं आपकी भी सेवा कर दूं, फिर आप पानी ले लीजिए। आप भी मेरे घर को धन्य कीजिए। आप बाहर बाहर से ऐसे जाएंगे तो मुझे भी पाप लगेगा। मेरे पिता घर पर नहीं हैं, बाहर गए हैं, और मैं घर में अकेली हूँ। वो आएंगे तो बहुत नाराज़ होंगे कि तुमने ब्राह्मण देवता को बाहर से ही जाने दिया, उनकी कुछ सेवा भी नहीं की, कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं, और ऐसे ही भेज दिया। नहीं नहीं, आप भीतर आइए। अब एक पल को तो ब्राह्मण देवता डरे कि वो लड़की घर में अकेली है, सुंदर है। अब इतनी सुंदर लड़की को देखकर उनका मन थोड़ा सा डगमगाया। उस लड़की के सामने उनको विष्णु जी भी एक पल के लिए फीके लगने लगे। अब विष्णु के फीके हो जाने में देर, इतनी सी देर में उनका मोह उस लड़की के लिए थोड़ा सा बढ़ गया। जैसे जैसे मोह बढ़ा वो विष्णु को भूलने लगे। अब विष्णु को भूलने लगे तो उनकी आवाज़ भी दूर दूर होने लगी। तो लड़की ने जब उनसे कहा कि आइए ब्राह्मण देवता, तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता। उनके माथे पर पसीना आ गया, घबराहट हो रही थी, लेकिन लड़की थी कि माने ही नहीं। उसने ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और ब्राह्मण देवता को कहा कि आप अंदर आइए और मैं आपको भोजन परोस दूँ, आप खा लीजिए और फिर चले जाइए। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूँगी। उस लड़की के हाथ का पकड़ना था कि ब्राह्मण देवता के मन से तो विष्णु भगवान बिल्कुल ही विलीन हो गए। अब वो उन्हें घर के भीतर ले गई। उसने कहा
जल तो आप ले ही जाएंगे, लेकिन पहले आप जलपान कर लीजिए। तो उसने उन्हें नाश्ता करवाया, पानी भी पिलाया। अब घर में वो अकेली थी, बहुत सुंदर लड़की थी। अब उस लड़की को सुंदर को देखकर उनका मन विचलित हो गया। और जब वो लड़की ब्राह्मण देवता की सेवा कर रही थी तो उनका मन उसकी तरफ आकर्षित होने लगा और विष्णु भगवान धीरे धीरे उनके मन से दूर होते चले गए। कभी कभी बीच बीच में याद आ जाती थी कि अरे विष्णु भगवान जी तो प्यासे होंगे। फिर सोचता कि ठीक है, भगवान को क्या प्यास लगी होगी, वो तो उन्होंने मेरे मन रखने के लिए कह दिया था, नहीं तो उनको क्या प्यास लगेगी, वो तो खुद परमपिता हैं और क्षीर सागर में विराजे हुए हैं। तो ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है, अगर मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और वो उसके घर में रुक गए। अब जब वो घर में आ गए, उन्होंने नाश्ता कर लिया, पानी पी लिया, तो उन्होंने कहा जब आप आ ही गए हैं तो आप थोड़ी देर और रुकिए, मेरे पिताजी अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे, उनसे भी मिलकर जाइए। तो वो मान गए और वो घर पर ही रुक गए और वो लड़की उनकी सेवा करती रही। और वो ब्राह्मण उस लड़की का सौंदर्य और रूप का भर कर देखता रहा और मोह उसमें बढ़ता चला गया। शाम हो गई, उसके पिताजी लौटे ही नहीं। उस लड़की ने कहा आप भोजन तो कर ही लीजिए, अब शाम को आप भोजन कहाँ करेंगे। उसने उनके लिए भोजन बना दिया। ब्राह्मण देवता ने भोजन किया, रात हो गई। तो उस लड़की ने कहा इस रात में अब आप कहाँ जाएंगे, आप यहीं पर विश्राम कीजिए। अब सोच तो ब्राह्मण देवता भी यही रहे थे कि रात को कहाँ जाएंगे, सुबह सुबह भोर होते ही और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और जब लड़की ने उनसे कहा तो वो राजी हो गए। फिर तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीता और फिर बरसों बीत गए। वो वहाँ से निकल ही नहीं पाए और फिर धीरे धीरे एक पर एक काम आते चले गए। ब्राह्मण देवता करते भी तो क्या करते। सुबह वो लड़की कहने लगी कि पिताजी तो आए ही नहीं, गाय का दूध निकालना है, मुझे लगता नहीं आप लगा देंगे, तो गाय का दूध आप निकाल दीजिए, अगर कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। फिर उसने धीरे धीरे घर के और भी काम बताने शुरू किए। अब वो धीरे धीरे ब्राह्मण देवता घर के कामों में अपना वक्त निकालने लगे। अब धीरे धीरे वक्त निकलता चला गया। ब्राह्मण देवता रुके तो ऐसे रुके कि वहाँ से निकल ही नहीं पाए। फिर उनके बेटे हुए, बेटियाँ हुई और बहुत बड़ा परिवार हो गया। उनकी उम्र कोई 50-60 साल हो गई होगी। बेटों के भी बेटे हो गए। तब कुछ दिनों बाद गांव में बाढ़ आ गई और गांव में बाढ़ भी इतनी भयंकर आई कि पूछिए मत। अब वो ब्राह्मण देवता अपने बच्चों, पोतों सबको लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। सारा गांव ही डूब गया था, भयंकर बाढ़ थी। ऐसी बाढ़ ना कभी देखी थी ना सुनी थी। जैसे बाढ़ में से जा रहे थे, बच्चों को बचाकर, पत्नी को बचाकर, तभी उनकी पत्नी पानी में बह गई। पत्नी को बचाने के लिए दौड़े तो जिस बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था उसका हाथ छूट गया और किनारे तक पहुंचते पहुंचते सारा परिवार ही उस बाढ़ में बह गया। जब दूसरे किनारे पर पहुंचे तो वहां पर पत्थर की चट्टान पर ब्राह्मण देवता खड़े हुए और बाढ़ के पानी को बहता हुआ देखकर, अपने परिवार को बहता हुआ देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो तो रो ही रहे थे, तभी वहाँ पर विष्णु भगवान जी उन्हें दिखाई दिए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा मैं तो अभी भी प्यासा ही हूँ, तुम अभी तक पानी लाए ही नहीं। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम संसार छोड़कर भागे थे और जो छोड़कर भागता है उसका आकर्षण शेष रहता है, बचा ही रहता है, वो संसार को छोड़ ही नहीं पाता। क्योंकि तुम संसार को छोड़कर भागे थे, संसार से जागकर ऊपर नहीं उठे थे, संसार की तरफ आंख बंद करके भागे थे, तो छोटे से काम के लिए भी संसार में वापस जाओगे तो उलझकर ही रह जाओगे। तुम मेरे लिए एक पानी लेने गए थे ना, और वहाँ पर जाकर तुमने अपना पूरा संसार ही बसा लिया।
तुम गए थे तो भगवान की इच्छा को पूरी करने, मगर तुम अपनी इच्छाएं पूरी ही करते चले गए, और इंसान की इच्छाएं तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। राधे राधे।